कभी कभी सवाल सिर्फ ये नहीं होता कि बेवफाई क्यों की गई, बल्कि ये भी होता है कि इतनी मोहब्बत, इतनी कुर्बानियाँ, इतना एतमाद आखिर किस मोड़ पर टूट गया। एक शौहर जो अपनी बीवी के लिए दुनिया से लड़ा, इज्जत दी, चाहत दी, वो आखिर किस कमी का शिकार हो गया कि बीवी ने उसका हाथ छोड़ दिया। अरे नहीं बाबा, तुम्हें क्या पता, उनको उंगलियों पे नचाना कौन सी बड़ी बात है। उनको क्या पता कि मैं अपनी जानू से बात कर रही हूँ, जो मेरे दिल के इतने करीब है। अरे नहीं, कुछ भी नहीं पता, आप मेरे दिल के राजकुमार। अच्छा जी, अब ऐसे बोलेंगे आप तो? क्यों नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं बोलना आपको, आप तो मेरे हैं ना। खिजर आ गए ना, मैं बाद में बात करती हूँ। क्योंकि अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। जानू अबे अंदाज़ है। अरे पानी तो पिला दो पहले, उसके बाद। हाँ, उसके बाद। प्यारी बीवी है मेरी, इतना लड़ झगड़ के इससे मैंने शादी करी और अल्लाह का शुक्र है कि आज ये मेरे साथ है। इतनी सिंसियर, इतनी सोबर। क्या बात है भाभी, किससे हमें बातें करी? सबसे पहले ना अवैस तुम ब्लॉक करके आया करो। अपने घर में कोई लॉक करके आता है? जी, क्योंकि आप दोनों की शक्ल है ना बिल्कुल सेम। मुझे लगता है हस्बैंड आ गए और भाभी के रूम में तो लॉक करके आते हैं, समझे? और भाभी ऐसे गुल खिला रही हैं तो हमें नॉक करना जरूरी नहीं था। क्या इतना हंस हंस के किससे बातें हो रही है? इससे भी तुमको
यानी कि मेरे भाई को धोखा दिया जा रहा है और मैं यहाँ पे अपनी जबान बंद करके खड़ा रहूं? भाई तुम्हारा भाई तो मेरी मुट्ठी में है। यूं न जाऊं यूं नाचे ना बेचारा। ये तो हर औरत की खुशफहमी है। और मैं इस खुशफहमी में कामयाब हूँ। भाभी जी, देवर जी, आपको 1 साल हुआ है, मुझे 22 साल हुए हैं। तुम्हारे 22 साल ना मैं पानी में कर दूंगी। तो वो 1 साल की मोहब्बत है ना, तुम्हारे 22 साल की मोहब्बत भारी कितनी पड़ेगी वो तुम देखना। और तुम्हारे भाई दोनों को इस वजह से करनी कि जितनी जायदाद देख रहे हो ना, ये सब मेरे नाम पे होगा और इसमें मेरा हक है, समझे? खुशफहमी पालना अच्छी बात है, लेकिन इतनी भी नहीं कि सामने वाले को हजम हो। और बाकी रही बात आपकी इन ये करतूतों की, तो आज रात को आपका भांडा मैं फोड़ दूंगा। जाओ बड़ा आया मेरा भांडा फोड़ने वाला, इसको तो मैं देख लूंगी। ये जायदाद पे नजर रख के बैठा है ना, मुझे निकालेगा, उनको बोलेगा अरे उनको तो यूं मिट्टी में किया। बड़ा आया। भाई आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है मुझे। हाँ बोलो। भाभी को मैंने आज अपनी आंखों से देखा है कि वो और लड़कों से भी बातें कर रही है। और तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम अपनी भाभी के बारे में ये बातें कर रहे हो? सच बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर आया तो वो पता नहीं किस से ऐसे मान ली। मेरी बात पे यकीन करें, मैं नहीं मानता, तुम झूठ बोल रहे हो। भाई मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी हिना ऐसी नहीं है। आने दो उसको रात, मैं उससे कुछ पूछता हूं। सही है। अरे जानू पानी, आपने पानी लिया? इधर बैठो। वैसे मुझे कुछ बातें बताइए। क्या बात है? कि मेरे जाने के बाद यहाँ पे कुछ हुआ था, उसके और तुम्हारे बीच में कुछ पर्सनल गुफ्तगू हुई थी। ओवेस का काम पता है कि एक तो बिना इजाजत कमरे के अंदर आ जाता है। मैं अम्मी से बात कर रही हूँ, बहन से बात कर रही हूँ, कान लगा के सुनता रहता है कि मैं किससे बात करी नहीं करूँ। समझो किस तरह कते करता है, तो प्राइवेसी नहीं है। मैं तो कहती हूँ उसको निकाल दे घर से। हमारे बीच में ना वो झगड़ा करवाना चाहता है, हमारा रिश्ता खत्म करवाना चाहता है। आपको तो पता है ना मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, आप कुछ समझे ना। अभी जलता है, वो देखता है हमारी मोहब्बत उसे बर्दाश्त नहीं होती कि क्यों इनकी इतनी मोहब्बत है, मियां भी क्यों इतना खुश रहते हैं, उसे बर्दाश्त नहीं होता। कान लगा के खड़ा रहता है, सुनता रहता है। जिससे बात करूं बस भाई को बोल दूंगा, भाई को बोल दूंगा, तुम क्या देता रहता है मुझे। आपको शक नहीं था? अभी उससे पूछता हूँ। अवैस! अवैस! अजी भाई, आइंदा तुमने इस कमरे को नॉक करे बिना तुम अंदर आए तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। भाई ये झूठ बोल रही है। बस अगर तुमने एक अल्फाज भी मेरी हिना के लिए बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाई ये चलत्तर औरत है, ये हमारे पैसे खा रही है, आपको लूट रही है। हमारी माँ के बाद तुम्हें संभालने वाली भाभी है, इसको मैंने अपनी आंखों से देखा बात करते हुए। ये हमें खा रही है भाई, ये हम दोनों को लड़वाना चाह रही है। मैं अभी के अभी तुम्हारा सामान इस घर से निकालकर फेंक रहा हूं और आइंदा इस घर की दहलीज तुमने लांगी भी ना तो मैं तुम्हें पुलिस में पकड़वा दूंगा, समझ आई? अब मेरी बात पे यकीन करें, ऐसे नहीं समझोगे ना? मुझे
जानू आपने बहुत अच्छा किया अपने भाई को निकाल के। भाई था मेरा। क्या भाई भाई कर रहे हो आप? मैं हूँ ना। ये ले मैं आपके लिए ग्लूकोज का पानी लाई। आप थके होंगे ना, पी के रेस्ट कर। वैसे ये बात मैंने तुम पर खामखा ही शक करा, जबकि अभी भी नहीं मिला, अभी भी नहीं मिला। मर्ची कमिए। जान छूटी,
आसानी से। अब ये घर भी मेरा, दौलत भी नहीं, और पकड़ने वाला भी तेरा। अब ये सबूत जाएगा पुलिस को। तुमने मेरे भाई को मार दिया। अब तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई कि इसने मेरी रिकॉर्डिंग की मुझे पता ही नहीं चला, और मैं सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को ही मार डाला मैंने। इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती हूँ मैं? मुझे इतनी मोहब्बत करने वाला शोहर मिला, इतना अच्छा घर मिला, मैंने अपने हाथ से अपना घर उजाड़ डाला, बर्बाद कर दिया खुद को। मुझसे क्या हो गया? इतनी बड़ी गलती मैंने कैसे कर ली? अब तो कुछ भी नहीं रहा, तो सब कुछ चला गया। मैं जेल चली जाऊंगी, मोहब्बत करने वाला शोहर भी चला। क्यों? जिस चीज को हासिल करने के लिए मैंने क्या, वो भी किया, शोहर भी किया। मैंने क्या कर दिया? मैंने क्यों किया? सब कुछ बर्बाद क्यों किया? मैंने क्यों किया? क्या ये मालो दौलत की हवस थी, या दिल किसी और के वादों में बहक गया, या शायद ये हमारी सोसाइटी का बिगाड़ है जहाँ वफा एक कमजोर जज्बा बन चुका है। याद रखो, जिस रिश्ते में एतमाद टूट जाए वहाँ सिर्फ दिल नहीं, पूरा वजूद टूट जाता है। अपनी ख्वाहिशात के पीछे किसी की मोहब्बत को पामाल मत करो, क्योंकि कभी कभी तुम्हारा एक फैसला किसी की जिंदगी छीन लेता है। मुझसे क्या हो गया? मैंने सब कुछ बर्बाद कर डाला।